चुनाव आप लोगों के काफी नजदीक है। हाथ जोड़कर विनती है, मेवात जैसा ऐसे का तैसा ही रहे तो बड़ा अच्छा है। हर गांव के अंदर मीटिंग करो, अपने भाईचारे को मजबूत करो। और मैं तो ये चाहता हूं नेता मंत्री आगे चक्रा में मत, कोई किसी भी पार्टी का हो, जब तक गरीब का, दलित का, मजदूर का, किसान का, तुम्हारा खुद का बच्चा जब तक सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तुम्हारा भला कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा भला कर दे, मैं ये कहता हूं भारत शिकारत चौक पर खड़ा होकर अपनी गर्दन कटवा लेगा। हर्जी टक्कर न बैठना तू, अभी तेरी परवाज बाकी है, अभी तो तूने जमीन फतेह की, आसमान बाकी है। जय हिंद। हर शिकारा जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अपने चावे बैठ जाओ थोड़ी भाई 5 मिनट यार, तुम बैठ जाओ ना, पीछे रहे भाई, पीछे कुर्सी पड़ी है, कुर्सी बैठ जाओ, सारे समझदार हो यार, बैठ जाओ पीछे, कुर्सी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आप सभी से मेरी एक विनती है, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे तब तक माहौल नहीं बनेगा और हमारे प्रोग्राम का मजाक उड़ाया जाएगा। बैठ जाओ, शाबाश, पीछे बैठ जाओ। सब सबकी विनती करता हूँ, एक बार शांति का परिचय दें और सब बैठ जाए। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैमरामैन साहब को छोड़ के, पत्रकार साहब को छोड़ के सभी साथी बैठ पीछे चले सबसे पहले सभा के अंदर हमारे जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी व प्यारे बच्चे, आप सभी साथियों को आपके अपने बेटे हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह आती है, मेवात जिस जगह का नाम है, मेवात जब कहीं भी कोई शब्द आता है उसको किस आंखों से देखा जाता है। बड़े जो घराने हैं, जहां बड़े बड़े नेता मंत्री बैठते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, जहां मेव शब्द आता है वो आपको किस नजर से देखते हैं। यहाँ पे अभी मेरे बड़े भाई साहब थे, मंच संचालक जी, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हमें खुशी होती है ये बात सुनकर, हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा महान थे, इसमें कोई शक नहीं, ये किताबों में लिखा हुआ है। बड़ी चीज ये है हम कितने महान हैं, हमने अपने मेवात के लिए क्या किया है। बात आज की करो, हमारे जो पूर्वज थे वो तो कर गए, वो हमारे बीच में नहीं है। वो अच्छे इंसान थे तभी तो हम उनको याद कर रहे हैं। लेकिन रोना इस बात का आता है, पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, राज आते हैं चले जाते हैं, राज आएंगे चले जाएंगे, हमने अपने मेवात में क्या बदलाव किया। असलियत यह है जब मेवात का नाम आता है, मैं सोनीपत रहता हूं, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, इसकी हकीकत बताता हूं। मेवात को क्या कहते हैं? मेवात को कहते हैं, मेवात के बारे में कहते हैं सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, ना कोई शिक्षा, ना कोई बिजनेस, ना कोई रोजगार। अरे बूढ़े बाड़े लोग हैं, किसी भी टाइम जाके पटा लेना, उनके लिए क्या करना है, ये आप लोगों को कहा जाता है। मैं ये कहता हूं ये नेता मंत्रियों की कमजोरी नहीं, आप लोगों की कमजोरी है। आप मतलब उनकी नजर में मूर्ख हो, आप सच में मूर्ख बने हुए हो। हर बार आपके अंदर एक कीड़ा छोड़ा जाता है, हिंदू मुसलमान के नाम वाला, आप लोगों को लड़ाने के लिए और उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए वही काफी है। और जैसे ही चुनाव पूरा होता है आपकी लड़ाई भी खत्म। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को समझे। हिंदू मुसलमान, ना ही हिंदू अनजान ना ही मुसलमान अनजान, दोनों एक ही मां के बेटे हैं, दोनों हिंदुस्तान की शान है। तू मेरी गीता पढ़ ले, ला मैं तेरी पढ़ लूं कुरान। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपस में एक दूसरे धर्म से
नफरत करो, अन्याय करो, लेकिन ये बातें चुनाव के टाइम पे कहां से निकल के आ जाती है। बड़े भाई साहब ने जो बातें करके स्वयं लड़ने का फैसला लिया, जिसमें बड़े बड़े मौलवियों की, साधुओं की उम्र 90 से 95 वर्ष थी। वे बुजुर्ग हमारे लिए लड़ते रहे, लेकिन हिंदुस्तान एक इतना गुलाम हिंदुस्तान हो चुका था, अगर किसी मौलवी को, किसी साधु संत को पीटा जाता था, हमारे अपने लोग बैठकर तमाशा देखते थे और उसका मजाक बनाते थे। एक अफसर साहब ने, अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था, हम 4 साधु संत और मौलवियों को गिरफ्तार करके भरे बाजार में लेके गए। हमने उनके साथ नंगा नाच किया और वहां हिंदुस्तान की जो आवाम, जो भीड़, वो लाखों की संख्या में अपने साधु जी को, अपने मौलवी जी को, जिनको आप पूछते हो, उन पर कोड़े लगते देखकर हंस रही थी, उनकी खिल्लियां उड़ा रही थी। वो इतनी भीड़ थी, अगर उस टाइम पर वो हमारे पर हमला करते, हमारे अंदर से खून का एक कतरा तक नहीं बचता। लेकिन जब हम गुलाम हो जाते हैं, हमारा ये आदमी हमारे को दुश्मन दिखने लग जाता है। 1757 से 1800 तक वो इंसान लड़ते रहे, लड़ते लड़ते वो खप गए, खत्म हो गए। वो जब खत्म होते हैं, खत्म होने के बाद अंग्रेज हमारे लिए नई चीज लेके आए, शराब, मदिरा पान। बड़े राजा महाराजा भी करते थे, लेकिन वो लेके आए अपने वाली इंग्लिश शराब। 1832 में बंगाल के अंदर पहली शराब की दुकान खोली और उन्होंने हर इंसान को फ्री शराब पिलाई। जब 10 दिन वो शराब पीते पीते हो जाते, हमारे आदमी उसके आदि हो चुके, शराब लेने के लिए भीड़ लगने लग गई, तब अंग्रेजों ने 10 दुकानें और खोल दी और वो शराब पैसों में बेचनी शुरू कर दी। आज के हालात ये है, हर गांव के अंदर आपको अस्पताल मिले या ना मिले, ठेका जरूर मिलेगा। हर गांव के अंदर स्कूल, शिक्षा की कोई चीज मिले या ना मिले, ठेका जरूर मिलेगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ठेके के अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है? शाम को जिसके बाहर जाएंगे आपको भीड़ लगी मिलेगी। मजदूर, गरीब, मेहनत करने वाला इंसान 100 रुपए दिन में कमाता है तो 100 रुपए वहां ठेके पे लगा देता है, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को आदी बना दिया है। मेवात की जब आप बात करते हो, सबसे पहले तो आप साथियों को मैं बता देता हूं, ये सब काम वहां होते हैं शिक्षा के कारण। जहां पढ़ा लिखा वर्ग होगा, वो कभी भी पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता। आपके बीच से आपकी वोट लेकर नेता मंत्रियों के बेटे तो पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, और आपके बच्चे क्या करते हैं? जो उनके बैनर पोस्टर उठा के उनके पीछे घूमते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। इस लड़ाई को वास्तविकता में हम लोग मिटा सकते हैं। राजा को बनाने वाली प्रजा होती है। प्रजा क्या ये सोचने के लिए भी अंधी बहरी हो चुकी है हमें किसे चुनना है? आप सभी साथियों को बता देता हूं, जब तक शिक्षित नहीं होगे आप कोई भी फैसला सही नहीं ले सकते। कमांडो साहब, हिदायत खान साहब मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी जो टीम है, मैं सलाम करता हूं इस टीम को। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कमांडो साहब, हिदायत खान साहब किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, किस धर्म में इन्होंने जन्म लिया है, ये मायने नहीं करती। मायने करते इनके कर्म। अगर आप आज हम इनको जानते तो इनके कर्मों के कारण। और आप लोग जो मुझे प्यार प्रेम देते हो, मेरी जाति और धर्म देखकर नहीं, मेरे कर्म देखकर देते हो। मैं कमांडो साहब को अपने पिता के समान मानता हूं। पिता कौन होता है? जन्म देने वाला, पैदा करने वाला, जिसका नाम हमेशा हमारे नाम के पीछे जुड़ता है। ये हर्ष शिकारा फलाने का पुत्र, अगर हम उसके समान किसी को मानते हैं, किसी को दर्जा देते हैं, उसके काम देख कर देते हैं, उसकी जात और मजहब देख कर नहीं। जितने नौजवान साथी हैं सबके सब फोन चलाते हैं, जितने छोटे बच्चे फोन चलाते हैं। आप लोग जो इनको दिखाओगे वो वही सीखेंगे। फोन के अंदर क्या आता है? फोन के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात से अलग कोई चीज परोस के आपको दी ही नहीं जाती। और आप उसी चीज को देख के, जो यूथ है, नए बच्चे हैं, जिनकी मात्र उम्र 5-5, 6-6 साल है, वो भी हिंदू मुसलमान की बातें करने लगे। जिनको आज तक अच्छी पहनी नहीं आती, वो हिंदू मुसलमान की बातें करते। क्यों? क्योंकि उनको दिखाया वही जाता है। मैं आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं,
इस मेवात को बचा लो। दोबारा से मेव के अंदर एकता हुई है। जो वो पंचायत थी, जिस पंचायत के अंदर आप लोगों ने दमखम दिखाया, उसके बाद दोबारा से आप लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हो और सरकार को आप लोगों ने वापिस हटाया है, वापिस बैक फुट पे लाया है। आप सभी साथियों से इतना ही कहूंगा, पहली बात, राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो 5 साल में चुनाव आता है, सब पार्टियां, सब नेता अपना दमखम दिखाते हैं, उसका हिस्सा बनो, अपनी वोट डालो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको जो वोट की ताकत दी उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उनके चक्कर में पड़ के अपना भाईचारा कमजोर मत करो, अपने भाई को अपने भाई का दुश्मन मत देखो। शिक्षा की जो शुरुआत की है, मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, मेव के अंदर, मेवात के अंदर 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा की जो पहल की कमांडो साहब ने, शिक्षा वो मंदिर है, यहां से जो आप सीखोगे, जो आप पढ़ोगे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सामने बैठे, इन्हीं का कहना है 2 चीजों को जिंदगी भर कोई नहीं बांट सकता, एक ज्ञान और दूसरी जान, यानी कि आपकी ताकत। तो आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो शिक्षित होगा, एक शिक्षित होने के कारण, एक सरकारी नौकरी लगने के कारण, या एक इंसान का रोजगार करने के कारण 3 पीढ़ियां सुधरती है। स्वयं वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देके जाता है। शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है, शिक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मस्जिद है, इसकी पूजा जरूर करें। और कमांडो साहब जो कदम उठा रहे हैं, ये अकेले इनका नहीं, पूरे मेवात को बदलने का है, मेवात को बदलने का कार्य करें। इसके बाद आती स्वास्थ्य की बात। जब मेव का जिक्र होता है, दूसरी बात आती वहां के इंसान में तो 40-40 किलो वजन नशे ने तोड़ रखे हैं। इस कहावत को बदलो। नशा एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को खाता है, नशा एक ऐसी चीज है जो अपने घर परिवार को खा जाता है, और नशा एक ऐसी चीज है जो आपकी इज्जत को खा जाता है। इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, अगर शराब पी के हमारे से बात करेगा, उसी के 4 आदमी कहेंगे बेटा आगे चल, इसने तो पी रखी है तो शराबी है। ये कीमत होती है नशे की। हो सकता है आप लोग आदी हो चुके हो और आज मैं बुरा लगता हूं, लेकिन इसकी वास्तविकता यही है, नशा करने वाला अपने माँ बाप की भी इज्जत मिट्टी में मिला देता है। इससे अगली बात है रोजगार की। जब आप लोग शिक्षित होगे, पढ़े लिखे होगे, नशे से बचे हुए होगे, आपके शरीर के अंदर ताकत होगी, जान होगी, सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, आप अपने ज्ञान के कारण कोई भी बिजनेस कहीं भी जाकर कर सकते हो। और अब चुनाव आप लोगों के काफी नजदीक है। हाथ जोड़कर विनती है, मेवात जैसा ऐसे का तैसा ही रहे तो बड़ा अच्छा है। हर गांव के अंदर मीटिंग करो, अपने भाईचारे को मजबूत करो। और मैं तो ये चाहता हूं, नेता मंत्रियों के चक्रा में मत, कोई किसी भी पार्टी का हो, जब तक गरीब का, दलित का, मजदूर का, किसान का, तुम्हारा खुद का बच्चा जब तक सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तुम्हारा भला कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हारा भला कर दे, मैं ये कहता हूं भारत शिकारत चौक पर खड़ा होकर अपनी गर्दन कटवा लेगा। 3 चीजों का संवाद बताया अपने बुजुर्गों ने, राज का, खाज का और ब्याज का। जब अगर मैं राजा बन गया, मैं ये चाहूंगा मेरा बेटा भी राजा बने, मेरा बेटा राजा बन गया, मैं चाहूंगा उसका बेटा भी राजा बने। ये होता है राज का सवाल। अगर किसी को खाज हो जाए, खुजली, खुजाते रहोगे, खून निकल आएंगे, फिर भी खुजाओगे, क्योंकि खुजाने वाले को मजा आएगा। तीसरा मजा है ब्याज का। जो ब्याज पे पैसे देने लग जाएगा, जिसने 5 लाख रुपए दे दिए, महीने में उसका 20,000 ब्याज आता है, घर पड़े पड़े उसको मुफ्त में पैसा मिल रहा है, उससे अच्छा मजा किसी भी चीज का नहीं होता। मेरा मानना यह है, राज का, खाज का और ब्याज का ये जो मजा है, क्या ये राजा ही लेंगे? हमारा कर्म खाली पर्चा बनना ही है। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने जिले के अंदर ताकत रखो। जब तक तुम्हारी मुट्ठी एक नहीं होगी, इस अकेली उंगली को कोई नहीं पूछेगा।
अपनी मुट्ठी बनाओ मजबूत और अपने खुद के बच्चों को मैदान में उतारो, वो भी एक होकर। अगर अपने बच्चे के बराबर में सरकार ने दिमाग लगा के दूसरा बच्चा उतार दिया, आपके बच्चे को आपके बच्चे से लड़वा देंगे और फिर जीतेंगे वही हत्यारे। मैं फिर कहता हूं, कभी कोई ये उम्मीद करता हो कि सरकार जो है वो निकम्मी है या सरकार जो नहीं आएगी वो अच्छी है, मैं आपको आपका बच्चा होने के कारण वो वास्तविकता बताता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर कार्य करवाने का दम नहीं होगा, जब तक कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, आपके हालात वही रहेंगे जो आज हैं। दुख होता है, दिल दुखता है, मेरे पे बात मारते हैं, मेरे को ये कहते हैं छिकारा मेवात में बस जाना है, मेवाती बन जाना है। किस बात के कारण? क्योंकि मैं सच को सच कह देता हूं। कुछ लोगों को ये बहम भी था, ये भ्रम भी था कि हर्ष चिकारा तो राजनीति में आने के लिए मेवात से चुनाव लड़ने के मारे ये सब कर रहा होगा। और मैंने चुनाव की घोषणा भी की है। चुनाव कहां से? गोवाना से। ना तो मेरा एरिया मुस्लिम है और ना वहां से कोई मुस्लिम वोट है। कृपया करके इनकी बातों में ना आकर अपने बच्चों को संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपनों के अंदर एकता रखे, मजबूत रखे। ये कहते हैं जो बुजुर्ग है, जिनके सिर पर ये पगड़ी है, जिनके सिर पर ये टोपी है, ये पड्डे ओढ़ बे सगना हो, ये कड़े ओढ़ हैं। इनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है। इनका हमने जब से सम्मान करना छोड़ा है, हमारा सम्मान कहीं बैठने लायक ही नहीं रहा। इन बुजुर्गों से, इनके बीच में बैठकर इस फोन में 1-2 घंटा छोड़कर इनकी बातें जरूर सुने। इनके अंदर वो ज्ञान है जो किताबों के अंदर भी नहीं छपा हुआ। और कमांडो साहब, मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी टीम को बधाई देता हूं। शायद मैं बधाई देने के लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूं, आपका स्वयं का बच्चा हूं। आप एक मेवात के अंदर बरगद के पेड़ हो जो धीरे धीरे अपनी टहनियां बढ़ाते हुए जा रहे हो। और मैं ये चाहता हूं हर गांव में, हर शहर में कमांडो टीम मेवात की तरफ से एक ऐसा ही शिक्षा का सेंटर जरूर वो होगा, जब आप सब लोग मिलके अपने बड़े भाई पे विश्वास करके और इनका साथ देंगे। आप सभी साथियों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। जैसे अब शांत बैठे हो, हाथ जोड़ के विनती है, जब तक प्रोग्राम समाप्त नहीं होता है, ऐसे ही अपनी एकता का परिचय देना है। आगामी जो भी प्रोग्राम है वो भाई साहब बताएंगे। आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना मान सम्मान मिलता है, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर हर्ष चिकारा की तरफ से सलाम। जय हिंद।